हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का पेपर जो है बहुत ही बेहतर गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं 1 जून 2025 को। आप सभी को पता है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई है, तो वहां पर जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहां पर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग अपना जो है आंसर मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी बीएड का जो पेपर होता है, ये जो है पेपर जमा करवा लिया जाता है, स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये जो प्रश्न यहाँ पर कंसाइज किए गए हैं, कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो है ये क्वेश्चन भेजे गए हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ठीक है। तो उन प्रश्नों को कंसाइज करके आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी स्टूडेंट शुरू से हमारी क्लास किए होंगे उनको कोई समस्या नहीं आई होगी, और बहुत सारे साथियों का सकारात्मक कमेंट भी आया है, उनका कमेंट भी लास्ट में लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फटाफट इन सारे प्रश्नों का आंसर जान लेते हैं। और देखिए, पहला सवाल पूछा गया था आपसे, सेना दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी को साथियों जो है सेना दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। तो मिथुन चक्रवर्ती को जो है दोस्तों 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। सवाल नंबर तीसरा है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों फाहियान जो है भारत आया था, ठीक है भाई। सवाल चौथा है यहाँ पर, मन्नार की खाड़ी जो है किन दो देशों के बीच है। आप सभी जानते होंगे भारत और श्रीलंका। जो भी साथी भारत और श्रीलंका पर टिक लगाए होंगे उनका आंसर जो है बिल्कुल सटीक रहा होगा, ठीक है। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जो है समाप्त किया गया था। अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत। और यहाँ पर देखिएगा आपका अगला सवाल है, फ्लेमिंगो त्योहार जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिए आप लोग, फ्लेमिंगो त्योहार जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो है मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, हाल ही में जो है किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। तो वो है आपका भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। भिलाई स्टील संयंत्र जो है किसके सहयोग से बनी है। तो याद रखिएगा आप लोग, सोवियत संघ 1955। और जो भी साथी सोवियत संघ 1955 पर टिक लगाए हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब साथियों यहाँ पर जो है आपसे सवाल पूछा गया था कि भूरी क्रांति का संबंध जो है किससे है। साथियों यहाँ पर आप देखोगे भूरी क्रांति का संबंध अगर आप देखोगे तो उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उर्वरक उत्पादन जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो उसमें तो जो है आप लोग बायोगैस पर टिक लगा सकते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि भूरी क्रांति का संबंध दोस्तों जो होता है ये आपका उर्वरक उत्पादन से होता है। अगला सवाल देखो, किस स्थान पर जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर जो है गंगा बनाती हैं, गंगा नदी बनाती हैं। तो देवप्रयाग में, ठीक है। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 11 है, भारत का मानक समय जीएमटी जो है कितना आगे है। आप सभी जानते होंगे 5.5 घंटा, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। बहुत ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जब हम अपनी क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप इतने सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन साथियों आप लोग पेपर उठाकर देखोगे तो ऐसे ही सवाल पूछे गए। अब देखिए आपके सामने ये पेपर है 2025 का, तो ऐसे ही सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को जो है कौन सी नदी अलग करती है। तो वो है दोस्तों आपकी यमुना नदी, ठीक है। अगला सवाल देखो, विश्व का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है कहां पर स्थित है। तो ये आप सभी जानते होंगे साथियों, लैम्बर्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। कुछ लोगों को समस्या भी आई होगी इसमें ऑप्शन चूज करने में, क्यों भाई। अगला सवाल देख लेते हैं, ए पैशन फॉर डांस पुस्तक के राइटर कौन है। यानी ए पैशन फॉर डांस एक दोस्तों पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। जो भी साथी यामिनी कृष्ण मूर्ति पर टिक लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और साथियों सेबी से जो है एक सवाल पूछा गया था, इसका आप सभी जानते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसका जो भी साथी सेबी पर जो है टिक लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसमें लिखा रहा होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। जो इस ऑप्शन पर टिक लगाए हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला सवाल, पारुल परमार जो है कौन से खेल से संबंधित है। साथियों पैरा बैडमिंटन से संबंधित है पारुल परमार, ठीक है। और ये रहा आपका अगला सवाल, रातापानी अभ्यारण्य जो है कहां पर स्थित है।
साथियों ये जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल पूछा गया था आपसे, जीपीटी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव फ्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें हमें लगता है कुछ स्टूडेंट गलतियां भी किए होंगे। जनरेटिव फ्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर जो है इसका फुल फॉर्म है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 19, राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर यहाँ पर 20 है, बैजू बावरा जो है किसके दरबार में रहते थे? तो ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में जो है बैजू बावरा रहते थे। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, WTO की स्थापना जो है कब हुई थी? आप सभी जानते हैं साथियों, WTO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? कई बार आपको बताया गया है क्लास में, जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित था और स्विट्जरलैंड में। और 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। साथियों यही सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल यहाँ पर जो है एक भी बाहर से सवाल नहीं लिया गया है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। आप सभी को पता होगा जो भी स्टूडेंट परीक्षा देकर आए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है कहाँ प्राप्त हुआ? गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों के पास से। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया? आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर को इसीलिए जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? साथियों ये जो है आपकी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ये रहा आपका अगला सवाल, भारत का जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन सा है? जो भी साथी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पर टिक लगाए हैं, ऑप्शन चूज किए हैं, उनका आंसर भाई बिल्कुल सही होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, एक सींग का गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? आप सभी जानते होंगे साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये दोस्तों आपका कहां पर है? ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल देखें, अष्ट प्रधान जो है किसकी मंत्रिपरिषद थी? आप सभी को पता होगा, छत्रपति शिवाजी की। तो जो भी साथी छत्रपति शिवाजी पर टिक लगाए होंगे उनका आंसर भाई बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। यहां पर देखिएगा अगला सवाल, नागानंद रत्नावली और आपका दिया है प्रियदर्शिका, किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है हर्षवर्धन की रचना है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला सवाल देखें, कौन सा संगठन जो है अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करता है? तो वो है दोस्तों आपका NCTE। जो भी साथी वहां पर NCTE पर टिक लगाकर आए हैं वो भाई बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो यहाँ पर, मधुमेह के रोगी को जो है किस चीज का सेवन कम करना चाहिए? तो जो भी साथी वहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट पर टिक लगाए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। उसमें दिया होगा कार्बोहाइड्रेट, दिया होगा वसा, दिया होगा प्रोटीन, दिया होगा। तो जो भी साथी कार्बोहाइड्रेट पर जो है ऑप्शन टिक किए हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है मौजूद नहीं होते हैं तो उस समय जो है जिम्मेदारी कौन उठाता है? आप सभी को पता होगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो भी साथी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाले ऑप्शन को बिल्कुल चुने हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल भाई देखिएगा, बड़े मेहनत के साथ इन सारे प्रश्नों को कंसाइज किया गया है। एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दें, यानी अपने सभी साथी के पास जो है शेयर कर दें जो भी लोग पेपर दे के आए हैं। 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं शामिल हैं? आप सभी को पता है 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला सवाल यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दही लिख गया है इसको कट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शैक्षिक ढांचा की संरचना क्या है? 5+3+3+4। वहां पर और भी ऑप्शन दिया रहा होगा 4+1+2+ ऐसे करके, लेकिन वहां पर जो आपका 5+3+3+4 था वही ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सटीक था। अगला सवाल यहाँ पर देख लो, खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी जो है किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा जो है खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी की है। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है?
संतूर से संबंधित है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये रहा आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है कौन सा है? काफी स्टूडेंट इसमें गलतियां भी किए होंगे। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है दोस्तों, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। देखिए कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको ना आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है जो 50 प्रश्न जीके जीएस में पूछे जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सभी प्रश्न आना अनिवार्य है, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 में 50 सही करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 100 यहाँ पर दिया है, अनुच्छेद 21A जो है किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 21A। कई बार हमने कवर करवाया है। अगला सवाल देख लो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है किसके द्वारा भाग लिया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बंगाल का विभाजन के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कई बार इस प्रश्न को हमने करवाया है। और 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है, आप सभी जानते हैं। ये रहा आपका सवाल। नेक्स्ट, किस प्रकार की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है? यानी किस प्रदेश की, ठीक है, किस प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है? तो वहां पर कई ऑप्शन दिए रहे होंगे, सिक्किम, केरल, और भी ऑप्शन उसमें रहा होगा, लेकिन जो आपका सिक्किम था यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी साथी सिक्किम पर टिक लगाए हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल सही रहा होगा। अगला सवाल देखें, BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों उसमें एक ऑप्शन रहा होगा आपका सूक्ष्म जीव और जैव पदार्थ। तो जो भी साथी यहाँ पर सूक्ष्म जीव और जैव पदार्थ पर टिक लगाए हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल राइट है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप सभी को पता होगा भाई, आर्टिकल 368 से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कई बार हमने ये सारी चीजें करवाई हैं, आप सभी जानते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में वर्णित है? आप सभी जानते हैं साथियों, 4 में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत। अगला सवाल यहाँ पर देखिए पूछा गया था, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहा होगा साथियों, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, अभ्युदय में जो है कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका हिंदी का जो सवाल पूछा गया था पेपर में, अभ्युदय में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आप सभी जानते हैं। अभ्युदय का जब आप लोग इसका जो है तोड़ेंगे इस शब्द को, अभि प्लस उदय हो जाएगा, और इसमें जो है आपका अभि उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो जो भी साथी अभी पर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर पूछा गया था साथियों, भय जो है किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो ये दोस्तों आपका भयानक रस का अस्थाई भाव होता है। और अस्थाई भाव हमने हिंदी क्लास यदि आपने अच्छे से की होंगी तो हमने रटा दिया था आपको, कई बार हमने जो है डिस्कस किया था। और हमने आपसे ये भी कहा था कि अस्थाई भाव से सवाल पूछा जाता है। जो भी साथी अच्छे से क्लास किए होंगे उनको पता होगा, और वो जो है सकारात्मक कॉमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं स्वार्थ सिद्ध करना। जो भी साथी स्वार्थ सिद्ध करना पर टिके हैं वो बिल्कुल राइट है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का दोस्तों होता है अवनति, ठीक है। सीने पर पत्थर रख लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बर्दाश्त करना, या आप कह सकते हो सहना। दोनों हो सकता है, दोनों में से जो ऑप्शन आपका रहा होगा, आपने जिसमें टिक लगाया होगा। बर्दाश्त करना भी होता है, सहना होता है, ठीक है। दोनों का मतलब जो है एक। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, कान भरना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? बुराई करना। क्या? कान भरना, इसका अर्थ क्या होता है? बुराई करना। और ये रहा आपका अगला सवाल, तत्सम और तद्भव से पूछा गया था। इसमें जो है आपको सही युग्म जो है चुनना था। कई ऑप्शन वहां पर दिए रहे होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। तो उसमें जो आपका ये वाला ऑप्शन था बिल्कुल सही था, एकत्र और इकट्ठा। एकत्र क्या आपका तत्सम है, इकट्ठा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अगला सवाल, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? अलंकार से देखिए सवाल पूछा गया था साथियों, तो इसमें जो है आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। जो भी साथी विभावना अलंकार पर टिक किए हैं उनका आंसर भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में रस, इसमें जो है कौन सा रस है दोस्तों पूछा गया था। एक पंक्ति पूछी गई थी, इसमें रस कौन सा है? तो जो भी साथी शांत रस पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और आप सभी जानते हैं शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है दोस्तों आपका निर्वेद, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, ये रहा साथियों, उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं उद्धरण चिन्ह आपका ये होता है, उसमें ऑप्शन में दिया रहा होगा। तो उद्धरण चिन्ह जो भी साथी इस पर टिक लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। जो भी साथी मैथिली शरण गुप्त पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका
यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, आप सभी जानते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। ये आपके जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद होते हैं। जिसकी चीज जो है उसी से पूछो, इसमें जो है आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए रहे होंगे। जो भी साथी संबंधवाचक सर्वनाम पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सटीक था, सही था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? वैकल्पिक होता है, ध्यान रखें। ये है आपका अगला सवाल। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? प्रत्यक्ष। ठीक है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक जो शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतेवासी हो जाएगा। क्या? अंतेवासी। तो जो भी साथी अंतेवासी पर टिक लगाकर आए हैं वो भाई बिल्कुल होशियार हैं, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला सवाल देखो। अच्छा, सेकंड पेपर में जो है आपको कुछ समस्या हुई होगी जो आर्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था, जो 50 सवाल पूछे जाते हैं आर्ट ग्रुप से, उसमें थोड़ा सा अलग लेवल था। अगला यहाँ पर देखिएगा, किसी वस्तु को जो है आधुनिक रूप देने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आधुनिकीकरण। तो वहां पर जो है कई ऑप्शन दिए रहे होंगे, आधुनिकीकरण पर जो भी टिक लगाएं वो बिल्कुल सही है। किसी वस्तु को जो है आधुनिक रूप देना क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण। अगला सवाल ये रहा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, जमीन का हिसाब किताब रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? लेखपाल हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर उसमें पटवारी भी दिया था। ठीक है, पटवारी भी दिया था। तो यहाँ पर जो है आप लोग लेखपाल सही कर सकते हैं। फिलहाल आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन से ऑप्शन को बिल्कुल सही माना गया है। तो लेखपाल जो भी साथी लगाए हैं तो सही है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, अपनी प्रशंसा करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आत्मश्लाघी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी आत्मश्लाघी पर टिक लगाए हैं वो बिल्कुल राइट है। बुरी तरह पछताना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 8 आंसू रोना। और अगला सवाल ये है आपका, संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? संरक्षिका। तो जो भी साथी संरक्षिका पर टिक लगाए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए होंगे लेकिन आपका संरक्षिका सही होगा। आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थी आचरण करना। क्या? स्वार्थी आचरण करना। अगला सवाल देखें, किस शब्द में जो है उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? तो आध्यात्मिक जो शब्द है दोस्तों इसमें आपका उपसर्ग भी है और आपका क्या है, इसमें जो है आपका प्रत्यय भी है। अधि उपसर्ग लगा हुआ है आध्यात्मिक में, और आपका इसमें जो प्रत्यय रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? इक प्रत्यय भी रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एक आपका चिन्ह पूछा गया था कि ये कौन सा चिन्ह होता है? तो ये दोस्तों आपका लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे डॉक्टर में लगता है, ये क्या है दोस्तों? ये आपका लाघव होता है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहा होगा सम्मान और सम्मत। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही था, सम्मान और सम्मत बिल्कुल सही ऑप्शन था। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुस्मृति हमारी धर्म पुस्तक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बैर अपनों से अच्छा नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन इस ऑप्शन को चूज किए होंगे बिल्कुल सही था उनका, बैर अपनों से अच्छा नहीं। शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है आप सभी यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, शुद्ध वाक्य से जो है कई सवाल पूछे गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे। तो उसने जो है इस बात पर आपत्ति की, उसने इस बात पर जो है आपत्ति की, यही आपका शुद्ध था। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है दोस्तों गौरव का विलोम शब्द। अगला सवाल देखिए, मनोरथ का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अभिलाषा, इच्छा, कामना, इप्सा। और इप्सा जो है ऑप्शन में दिया था, स्टूडेंट बता रहे थे, तो इप्सा जो है आपका बिल्कुल सही था। अगला सवाल, महाअर्डव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी महा प्लस अर्डव पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अन्वय में जो है दोस्तों संधि पूछी गई थी, तो अन्वय में कौन सी संधि है? यण संधि का एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, आकर्षण का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आकर्षण का जो भी साथी बोले हैं भाई विकर्षण, उनका आंसर बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, दीपक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दीपक का पर्यायवाची दोस्तों दीप, प्रदीप, चिराग। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन दिया रहा होगा उस हिसाब से आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रदीप अगर था तो प्रदीप सही कर लीजिएगा, दीप था दीप या चिराग, तीनों में से जो है आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया था। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओठ होता है, यानी ओष्ठ होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अपेक्षा में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें जो है आपके गुण संधि, आप सभी जानते हैं, इसमें जो है आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा है? ठीक है, और उत्तर प्रदेश का शायद इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अगला सवाल यहाँ पर था दोस्तों, संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो संरक्षक का दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, वो होता है आपका संरक्षिका। तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
और साथियों यहाँ पर देखिएगा कुछ स्टूडेंट के नाम जो है साझा किए गए हैं जिन्होंने जो है क्वेश्चंस भेजे थे। यहाँ पर है अंकिता प्रजापति हैं, सत्यम सिंह कौशिक हैं, अमित तिवारी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है अपना नाम नहीं बताया है और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट किए थे क्वेश्चन लिखकर। तो इन सारे प्रश्नों को जो है कंसाइज किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे साथियों का जो है सकारात्मक कमेंट आया है कि सर आपने जो भी चीज़ें प्रोवाइड करी जीके जीएस और हिंदी में बहुत बेहतरीन चीज़ें थी और जो भी क्वेश्चन आप जो है करवाए हैं कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम जो है क्लास में मिल गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना विश्वास दिलाने के लिए। और हम आपसे शुरू से कह रहे थे दोस्तों कि आपको जो है बहुत सारे चैनल पर बहुत टफ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था। लेकिन देखिए, और हम आपसे शुरू से यही कह रहे थे कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत सामान्य लेवल होता है जो फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है जीके जीएस और हिंदी। ठीक है, तो वैसे ही प्रश्न पत्र जो है आपके सामने आया लास्ट में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना भरोसा दिखाने के लिए। और हम आपके साथ जो है हमेशा इसी तरीके से जो बने रहेंगे। और साथियों, यदि आप जो है 2025 में बीएड करने जा रहे हैं तो आप लोग शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से साथियों आपको यहाँ से जो है हेल्प मिलेगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, वो सभी जो है आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी साथी जो है जुड़ जाएं और एक बार जो है सभी स्टूडेंट इस सेशन को जो है लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इन सारे क्वेश्चंस को जो है कंसाइज किया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट जो है इन सारे क्वेश्चंस को हमारे पास भेजे हैं। अंकिता प्रजापति हैं, सत्यम सिंह कौशिक हैं, अमित तिवारी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें और आपका जो है टारगेट रहना चाहिए, बीएड करना सिर्फ आपका उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि हमको आगे चलकर जो है एक सरकारी टीचर बनना है, एक गवर्नमेंट टीचर बनना है और अपने माता पिता का सपना जो है साकार करना है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।